देखो भाई, तो भारत में सबसे पहले बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके किसके पास में आया था? देखो ऐसे रखो, सबसे पहले मन में आया था ना विचार, विचार हमेशा पहले सबसे पहले मन में आता है ना, यानी मन, तो यानी एम एन रॉय, तो सबसे पहले विचार जो है ये एम एन रॉय के दिमाग में आया था। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किसके तहत किया गया था? माने कौन से मिशन ने स्थापित करा था? क्रिप्स मिशन ने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था, किसने किया था? तो ये एक काम करते हैं, इसको हम पहले आपको यहां पढ़ाते हैं फिर पीछे, तो इससे रिवीजन भी होता चलेगा। बढ़िया बढ़िया। तो भारत में संविधान सभा का गठन सबसे पहले किसने किया था? विचार किसके मन में आया था? मन में आया था यानी मन, एम एन हो गया। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के। बच्चे क्रिप्स मिशन मत करना बिल्कुल भी। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, तीनों लोग आए थे। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है। इसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना गया। टेम्परेरी चेयरमैन किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन। उपाध्यक्ष कौन था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उपाध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी। ये थोड़ा कम बच्चे जानते हैं। आओ 10-15 फैक्ट्स करके फिर एक बार रिवीजन करेंगे। संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब देखो यार, एडवाइजर कौन थे? ये थे बीएन राव। एडवाइजर कौन थे? बीएन राव। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर साहब। तो बीएन राव जो थे ये एडवाइजर थे। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने लेकर के आए थे संविधान में? जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। फिर यहां पर सबसे पहले संविधान को स्वीकृति कब मिली? तो स्वीकृति मिली है यहां पर संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? लाए कब थे उद्देश्य प्रस्ताव? 11 दिसंबर को 1946 में। स्वीकृति कब मिल रही है? 22 जनवरी को 1947 में। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। लाए कब थे? 11 दिसंबर 1946, ये याद रखना। स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947। साल बदल गया है क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है। फिर संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? देखो भाई, प्रारूप समिति आई है 29 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, यही वो कमेटी है जिसके बी आर अंबेडकर साहब जिसके अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति आ गई है। फिर बात करेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। कितने सदस्य थे इसमें? कुल मिला के 7 सदस्य हुआ करते थे प्रारूप समिति में। अच्छी बात है। फिर आते हैं यहां पर, आएंगे यहां, इसके बाद पूरा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए इसको हम लोग संविधान दिवस बोलते हैं यहां पर। फिर हर साल भारत में हम लोग इसीलिए संविधान दिवस मनाते हैं। पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कब हुआ है? बच्चे समझिएगा, हमने संविधान को अपनाया कब? अपनाया हमने इस दिन, लागू कब किया? लागू किया इस दिन, यह ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर सेशन में बोला गया था कि हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब स्वतंत्रता तो हम मना नहीं पाए, तो हमने इसीलिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता तो रिपब्लिक को ही मिलती है, तो रिपब्लिक डे हमने इस दिन से मनाया। क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर सेशन में करी गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी रावी नदी के तट पर। संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे? 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन। कंफ्यूज मत हो जाना, 18 महीने मत कर देना वरना तो साल ही हो जाएगा ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नंबर्स बहुत खास हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन। आइएगा, अब फिर बात करेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब लिया? ध्वज हमने लिया था 22 जुलाई 1947, क्योंकि आजादी है 15 अगस्त को, उसके ठीक पहले। फिर हमने राष्ट्रीय एंथम और राष्ट्रपति को कब लिया? 24 जनवरी 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 में हमने राष्ट्रगान लिया और राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रगीत, राष्ट्रपति, सब कुछ। संविधान में कुल कितने सेशन हुए? संविधान सभा के कुल 11 सेशन हुए थे। आखिरी बैठक कब हुई थी? यहां पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई। जिस दिन राष्ट्रपति चुने गए उसी दिन आखिरी बैठक थी। मूल संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, खुद से लिखा था। इसके बाद किसने उसको सजाया था? सजाते किसको हैं? देखिए, आपने देखा नंदलाल। नंदलाल कौन है? भगवान कृष्ण के बचपन को बोलते हैं नंदलाल। तो नंदलाल की झांकी सजाई जाती है ना, तो सजाने का काम करेंगे नंदलाल बोस। लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण ही तो अपने हाथों से सब लिखते हैं, सबकी किस्मत नारायण ही तो लिखते हैं, तो ऐसे याद रखो। संविधान किसने लिखा? नारायण ने संविधान लिखा, ऐसे याद रखिएगा। फिर अभी मैं आपका रिवीजन कराऊंगा।
चलिए, तो बी आर अंबेडकर को क्या बोलते हैं? इनको जनक बोलते हैं। संविधान सभा का मेन मोहर क्या है? मोहर हाथी था, क्योंकि हमारा संविधान इतना मोटा था कि इसकी मोहर हाथी था। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं ये वाली बात। कई बच्चे इसको शेर या अशोक की लाट बोल देते हैं, हाथी था। प्रियम्बल की भाषा कहां से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली है। और इसका विचार कहां से था? अमेरिका। दोनों चीजें बहुत प्यारी। प्रियम्बल होना चाहिए, यह बात आई अमेरिका से, लेकिन इसकी भाषा कि हम भारत के वासी अपने आप को ऐसा ऐसा संविधान देते हैं, यह भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की कुंजी की बोलते हैं और सोल बोलते हैं। फिर पालकी वाला, पालकी में आइडेंटिटी दिखाई जाती है ना, तो पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड, बेटा ये बहुत जरूरी है। मुंशी जी ने क्या बोला? के एम मुंशी ने बोला कि ये हॉरोस्कोप है, भविष्यफल है। ये प्रियम्बल, प्रस्तावना हमारा भविष्यफल है, के एम मुंशी ने बोला। पालकी वाला ने बोला ये परिचय पत्र ही। मैं सब पढ़ा चुका हूं, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो मस्त रिवीजन होगा आपका। आओ फिर देखिएगा, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार, 42वां संशोधन था 1976 का। उसमें और कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3। ये आईएसएस मतलब सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया और इंटीग्रिटी हो गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संशोधन से, मतलब प्रियम्बल में भी संशोधन संभव है। यहां तक की बात समझ आई है? फिर देखो, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यार ये संविधान भी, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, इसीलिए जैसे हम समझ लो, केशव ने बोला सब एक है, ऐसे याद रखो। केशव ने बोला अलग अलग नहीं है, केशव मतलब भगवान कृष्ण। केशव ने बोला सब एक है, क्या संविधान और क्या प्रस्तावना, सब एक है, तो प्रस्तावना भी संविधान का पार्ट है, ये केशवानंद भारती ने बोला। प्रस्तावना 3 प्रकार, कितने प्रकार के न्याय हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मेरे भाई खुद से देखो, न्याय में भी 3 लेटर आते हैं, 1 2 3। तो न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3, ऐसे याद रखेंगे। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का। इसके बाद हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी माने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया? हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। प्रस्तावना में लिखा है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने सब यहां से ली है। यहां तक बात समझ में आई है? आपको पता है अभी तक आपने कितने सवाल कर लिए हैं? आइडिया भी दे सकते हैं आप, मैं बताऊं आपको, आप आइडिया भी लगा सकते हैं अभी तक आपने कितने सवाल कर लिए हैं। मेरे बालकगण, अभी तुरंत, एज वी आर स्पीकिंग, बच्चे आपने 30 सवाल कर लिए हैं, 30 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अब सुनिएगा, और अब मैं आप सोचो जरा, 30 सवाल कर चुके हो, अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, समझे? 30 क्वेश्चन और अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं। मजे आ गए? अब देखो, अब क्या करेंगे यहां पर, अब मैं आपसे इन सब का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। ऐसा तगड़ा हम लोग करेंगे ना, मैंने बोला था इतना तगड़ा करेंगे, मजा आ जाएगा। अब रिवीजन कराने जा रहे हैं आपको इसका, ठीक है? आइएगा बालक, अब रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन होगा इन फिल इन द ब्लैंक्स से, जो यहां पर हमने खाली छोड़े हैं, ये वाले। चलो, अब बेटा आप सब लोग बोलोगे और पूरी ताकत से बोलोगे, ठीक है? वादा है। और अब हम लोग 2 मिनट में 30, अब 3 मिनट में 30 सवाल रिवाइज करेंगे, ठीक है? 3 मिनट में 30 सवाल। वादा आपको करना है कि आप पूरी ताकत लगा के बोलोगे, पूरे मनोयोग से आंसर दोगे, ठीक है? भारत में संविधान सभा का गठन सबसे पहले कहां आया? मन में आया, माने MN रॉय में आया। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे यहां पर? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में 11 दिसंबर को क्या हुआ? 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को पूरा वो करा गया, राजेंद्र प्रसाद को पूरा का पूरा क्या किया गया? शाबाश शाबाश। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? यहां पर राष्ट्रपति चुना गया। यहां तक बात समझ में आ गई? बढ़िया से, शाबाश। बेटा ऑप्शन में पढ़ाने का कोई से सुनो, आपको मजा लेना है या आंसर करना है? वैसे करेंगे तो हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन से ऊपर नहीं हो सकते। मैं ऑप्शन से भी करा सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसे हम कम से कम 150 से 200 सवाल एक क्लास में करते हैं। वैसे करेंगे तो 1 घंटे में 50 सवाल होंगे। टाइम की अगर सही वैल्यू निकालनी है तो यह तरीका है। अगर आपको ऐसे करना है कि हमें कैसे कंफर्टेबल होगा, इसमें दिमाग पे जोर पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होते तो सोचना पड़ता है। अगर आप मेहनत कम करना चाहते हैं तो ऑप्शन वाला तरीका बेस्ट है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं यार मुझे पूरा जोर लगा के अंदर से निकालूंगा आंसर, तो ये तरीका बेस्ट है, ठीक है भैया? कोड हो गया, बस कोड नहीं है अब, ठीक है? चलो, अब कोड मिलना था, मिल गया। हाँ चलो आओ, अब देखो,
अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मैं पोल ले लूंगा, आप जैसा बताना, पोल ले लूंगा, आप जैसा बताइएगा, ठीक है, पोल ले लूंगा, जैसा बताइएगा। चलो अब संविधान सभा की पहली बैठक 11 तारीख को, ये कौन थे इसके अस्थायी अध्यक्ष, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां पर क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, ये और वी.टी. कृष्णामाचारी, है ना, तो ये उपाध्यक्ष आ जाएंगे। अभी अभी आपने पढ़ा था, जितना भी याद है, मैं ये नहीं कहता आपको सारा याद होगा, बट जितना भी याद है काफी है, बस कोशिश करना है आपको कि आप अपनी तरफ से बोल पाए। फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे, बी.एन. राव सलाहकार है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था, नेहरू जी लेकर के आए थे। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकृति मिली है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली है। आया कब था, 13 दिसंबर को। यहां पर कब हुआ, यहां आया था 13 तारीख को और फाइनल कब हुआ, 22 तारीख को। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है 29 अगस्त को गठन हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर साहब आएंगे। भारतीय संविधान कब, इसे अंगीकृत कब किया गया है, अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। 26 नवंबर को हर साल भारत में किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी के दिन इसलिए चुना गया, 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। यहां पर संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। सबका आंसर अभी भी 450, 3500 बच्चों में इतने से आंसर, क्यों भाई हैं, क्यों भाई, ठीक है, मैं कल से एमसीक्यू से ही कराऊंगा, कल से होगा एमसीक्यू से। संविधान सभा ने किसको राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, आजादी के पहले, मतलब 22 जुलाई को, 15 अगस्त को आजाद हो रहे थे, उसके पहले 22 जुलाई को। राष्ट्रगान को कब लिया, 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगान लिया, तो 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगान लिया। संविधान सभा में कुल कितने ये बैठक हुई थी, कुल मिला के 11 बैठक हुई थी, आखिरी बैठक 24 जनवरी को हुई थी। मूल संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। मूल संविधान के पन्नों को शांति निकेतन के कलाकार थे विशेषकर। अगर आपका आंसर सही आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं तो टिक लगा दो, खाली वाई लिख दो, नहीं आ रहा है तो नो लिख दो, ऐसा कर दो। अगर पूरा आंसर नहीं लिख पा रहे हो, खाली वाई और एन लिखो। वाई मतलब सही दिया, एन मतलब नहीं सही दिया आपने आंसर। मन में बोलो, गलत है तो एन लिखो, सही है तो वाई लिखो, ठीक है। चलो, मूल संविधान के पन्नों किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। फिर आइएगा आगे, बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या, इनको जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान सभा का आधिकारिक मोहर क्या है, हाथी है। प्रियम्बल की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और इसका विचार कहां से, अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या हृदय और आत्मा कहा जाता है, ये हो गया। एन.ए. पालकी वाले ने क्या बोला कि ये हमारा पहचान पत्र है, हमारा प्रस्तावना हमारी पहचान पत्र है। प्रस्तावना अब तक केवल कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार, कब हुआ, 42वें संशोधन में हुआ है 1975 में, यस 1975 में, 1976 में हुआ है जब 42वां संशोधन आया था, तब किया गया था। मस्त बात समझ आ रही है, कोई डाउट नहीं, पक्का से, चलिए ठीक। फिर आया ना यहां तक, चलो फिर बात करेंगे 42वां संशोधन प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, इंटीग्रिटी, माने इंटीग्रिटी सेक्युलर, और माने समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और एक शब्द और जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, माने इंटीग्रिटी। फिर बात करते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान मूल अंग है, ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हमारे पास कौन से आते हैं, न्याय ये 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सम्मान और बंधुत्व कहां से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है। और मेरे भाई इसी के साथ में आपके 30 सवाल टन हो गए, ठीक है।